हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आप आ चुके हो दिल वालों की दिल्ली में और आपने बहुत सही सुना है कि आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली के बारे में। और जब बात दिल्ली की हो और दिल से ना की जाए तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने दिल्ली के एक्सप्लोर को हमारी एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज आपकी समाज की कक्षा में हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 9। और आपके अध्याय नंबर 9 का नाम है दिल्ली, यानी दिल्ली। बच्चों, इस अध्याय में आप लोग हमारे हमारे भारत देश की राजधानी दिल्ली के बारे में पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो आप सभी लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हो इस अध्याय को शुरू करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को पढ़ना। देखिए, भारत अनेक छोटे तथा बड़े शहरों वाला एक विशाल देश है। बड़े शहर महानगर के रूप में जाने जाते हैं। देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न लोग यहाँ रहते हैं तथा कार्य करते हैं। देखिए बच्चों, हमारा जो भारत देश है ये कई सारे बड़े शहरों में, छोटे शहरों में विभाजित है। ठीक है, तो देखिए जो बड़े शहर होते हैं उनको हम महानगर के रूप में जानते हैं। ठीक है, और बच्चों देखिए, हमारे इन महानगरों में देश के कई कोनों से, हर कोने से आप कह सकते हो आके लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, भारत के 4 बड़े महानगर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई तथा चेन्नई है। तो बच्चों, अगर आप बात करोगे हमारे भारत देश के 4 सबसे बड़े शहर है जिन्हें महानगर कहते हैं, वो है आपका हमारे देश की राजधानी दिल्ली। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमारे देश की आर्थिक राजधानी है, फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, वो है। और इसके अलावा कोलकाता और फिर चेन्नई की बारी आती है। ठीक है, तो अब देखिए, नई दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी है। अब इसे दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हैं। तो बच्चों देखिए, हमारी जो नई दिल्ली है वो हमारे देश की राजधानी है। साथ ही साथ बच्चों, दिल्ली को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है आपका राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र। ठीक है, दिल्ली सन 1911 में भारत की राजधानी बनी थी। ठीक है, तो दिल्ली कब हमारे भारत देश की राजधानी बनी थी? 1911 में। ठीक है, ब्रिटिश वास्तुविद लुटियंस ने इसे बनाया था। दिल्ली को बच्चों अगर किसी ने बनाया था वो थे एडवर्ड लुटियंस ने। ठीक है, उसने बड़ी सावधानी से इसकी योजना बनाई और मार्गों पर फूल वाले वृक्ष लगवाए। ठीक है, तो एडवर्ड लुटियंस ने जब सबसे पहले मानचित्र बनाया था हमारे दिल्ली का, उन्होंने इसमें बहुत ही सावधानी बरती थी। ठीक है, इसको बनाने में यहाँ राज्यपाल तथा वायसराय का निवास स्थान रायसीना पहाड़ी पर बनाया गया, जिसके आसपास कई सुंदर बाग बनाए गए। ठीक है, तो जब एडवर्ड लुटियंस ने हमारे दिल्ली के नक्शे को बनाया था तो उसमें जो हमारे भारत देश के जो राज्यपाल और वायसराय थे दिल्ली क्षेत्र के, उनके निवास स्थान को रायसीना हिल्स पर बनाया गया था। ठीक है, अब बच्चों देखिए, दिल्ली दिल्ली के भारत की राजधानी होने के कारण केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालय यहाँ स्थित है। अब दिल्ली हमारे भारत देश की राजधानी है, इसीलिए हमारे केंद्र सरकार के सारे केंद्रीय कार्यालय यहीं पर हैं। ठीक है, हमारे देश के हमारे देश के राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जो एक बहुत बड़ी इमारत है। जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं वो रहते हैं राष्ट्रपति भवन में, और राष्ट्रपति भवन एक बहुत ही बड़ा भवन है आपका। ठीक है, इसमें एक सुंदर बाग भी है जिसे मुगल गार्डन कहते हैं। बसंत ऋतु में कुछ दिनों के लिए बाग जनता के घूमने के लिए खोल दिया जाता है। तो बच्चों, राष्ट्रपति भवन में एक गार्डन भी है जिसका नाम मुगल गार्डन है। ठीक है, और जो कुछ समय के लिए कॉमन लोगों को घूमने के लिए खोला जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये है राष्ट्रपति भवन, ये है राष्ट्रपति भवन के अंदर मुगल गार्डन, और ये है हमारा संसद भवन। ठीक है, ये सब हमारे दिल्ली में ही है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों फिर बारी आती है, देखिए, राष्ट्रपति भवन के पास ही संसद भवन और केंद्रीय सचिवालय है। ठीक है, हमारा राष्ट्रपति भवन के पास ही बच्चों हमारा संसद भवन है और हमारा केंद्रीय सचिवालय भी है। ठीक है, संसद भवन त्रिकोणीय आकार में बना एक सुंदर भवन है। यहाँ जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं और देश के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, जो संसद भवन है आप देखोगे त्रिकोण के शेप में है। ठीक है, ये त्रिकोण के आकार में है। यहाँ पे बच्चों हम जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं और वो सरकार बनाते हैं हमारे लिए। ठीक है, और कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय भी लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले बच्चों एक देख लेते हैं जानने योग्य तथ्य क्या है। नई दिल्ली को प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री एडविन द्वारा डिजाइन किया गया था, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए और देखिए क्या लिखा है इसमें। केंद्रीय सचिवालय केंद्रीय सरकार का मुख्य कार्यालय। अभी केंद्रीय सचिवालय क्या है? केंद्रीय सचिवालय बच्चों हमारी सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, इनका ये मुख्य कार्यालय है। ठीक है, यही अन्य बड़े सरकारी कार्यालय, कृषि भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन आदि स्थित है। और यही केंद्रीय सचिवालय में बच्चों हमारे सारे सरकारी कार्यालय, हमारा कृषि भवन, हमारा उद्योग भवन और निर्माण भवन सब कुछ यहीं पर है। ठीक है,
दिल्ली एक अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र है। दिल्ली बच्चों हमारे देश की राजधानी होने के साथ ही साथ ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भी केंद्र है और एक इंडस्ट्रियल बेल्ट यानी औद्योगिक क्षेत्र भी है। यहाँ बिजली के उपकरण, सिलाई मशीनें, पंखे, सूती वस्त्र एवं हौजरी की वस्तुएं बनाने के अनेक कारखाने हैं। यह नगर अनेक वस्तुओं का वितरण केंद्र भी है। तो बच्चों देखा आपने यहाँ पे कितने सारे यहाँ पे हमारे कारखाने हैं। अब देखिए बच्चों, दिल्ली की जलवायु गर्मियों में बहुत गर्म हो जाती है और सर्दियों में बहुत ठंडी हो जाती है। गर्मियों में चलने वाली गर्म पवनें लू कहलाती हैं। यहाँ जुलाई और सितंबर के बीच मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, तो बच्चों हमारी जो दिल्ली की जलवायु है गर्मियों में बहुत गर्म होती है और सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों गर्मी के टाइम पे एक बहुत ज्यादा गर्म हवा चलती है जिसे लू कहा जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों दिल्ली में जुलाई से सितंबर के बीच में बहुत मूसलाधार बारिश भी होती है। ठीक है, अब देखिए आप, भारत की सर्वाधिक आधुनिक सड़कें और पुलों में से कुछ दिल्ली में, हमारे भारत देश में बच्चों जितने भी आधुनिक सड़कें हैं और हमारे जितने भी पुल हैं उनमें से कुछ हमारे देश की राजधानी दिल्ली में उपस्थित हैं। दिल्ली में यातायात के अनेक साधन हैं। अगर आप यातायात के साधनों की बात करोगे तो दिल्ली में ढेर सारे हैं। ठीक है, जैसे बस, लोकल ट्रेन, स्थानीय रेलगाड़ियां, मेट्रो ट्रेन और अन्य वाहन रात दिन दौड़ते। तो कौन कौन से साधन है देख लीजिए, यही सारे हमारे साधन जो दिल्ली में उपलब्ध है हमारे लिए। दिल्ली में पालम हवाई अड्डा और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बच्चों हमारे दिल्ली में 2 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, पहला है पालम हवाई अड्डा और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा और दिल्ली में क्या क्या चीजें हैं देख लीजिए। दिल्ली एक सुंदर नगर है। इसमें देखने योग्य बड़े पार्क तथा पुराने और नए भवन हैं। देश के सभी राज्यों से और विदेशों से बहुत से लोग दिल्ली घूमने आते हैं। बच्चों देखिए दिल्ली जो है ना कि बहुत ही ज्यादा सुंदर नगर है। यहाँ पे हमारे विदेशों से ही नहीं, हमारे देश के भी हर कोने से लोग घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं। लाल किला लाल पत्थरों से बना है। इसे शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। तो बच्चों जो लाल किला है ये भी यहाँ पे उपस्थित है। इसको शाहजहां ने बनवाया था लाल पत्थरों से। ठीक है, 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया था। भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष 15 अगस्त को लाल किले पर राष्ट्र ध्वज फहराते हैं। इंडिया गेट उन भारतीय सैनिकों की यादगार में बनाया गया था जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अपना जीवन बलिदान कर दिया था। एक चौड़ी सड़क, राजपथ, नया नाम कर्तव्य पथ, इंडिया गेट को राष्ट्रपति भवन से जोड़ती है। भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस की शानदार परेड की सलामी यहीं पर लेते हैं। परेड विजय चौक राजपथ से शुरू होती है और लाल किले पर समाप्त होती है। देखिए बच्चों लाल किला क्यों इतना ज्यादा विश्व प्रसिद्ध है? क्योंकि हमारी आजादी के बाद सर्वप्रथम जो हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सबसे पहले ध्वजारोहण यहीं पे किया था। इसीलिए हर साल 15 अगस्त को हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण का कार्यक्रम यहीं पे करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों देखिए हमारे इंडिया गेट भी यहाँ पर है। इंडिया गेट पे उन सभी शहीद सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने जीवन को अर्पित किया था। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर एक चौड़ी सड़क भी है जिसका नाम राजपथ है। राजपथ पुराना नाम है, नया नाम कर्तव्य पथ है। ये इंडिया गेट को राष्ट्रपति भवन से जोड़ने का काम करते हैं। मतलब इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन को जो सड़क जोड़ती है ना, उसका नाम है कर्तव्य पथ। ठीक है, हर साल बच्चों गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के उपलक्ष्य में जो हमारे राष्ट्रपति हैं यहीं पे तीनों सेनाओं की सलामी लेते हैं। ठीक है, और बच्चों जो हमारे गणतंत्र दिवस में जो परेड निकलती है ना, वो विजय चौक से होते हुए राजपथ से शुरू होकर आके लाल किला पे जाके समाप्त होती है। ठीक है, अब चलिए देखिए और क्या क्या हमारे दिल्ली में है। देखिए लाल किला के पीछे यमुना नदी बह रही है। वहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के और अन्य महान व्यक्तियों की समाधियां हैं। पुरानी दिल्ली में उपराज्यपाल का निवास स्थान है। पुराना सचिवालय भवन भी है। देखिए बच्चों जो हमारा लाल किला है उसके पीछे ही आपका यमुना नदी बह रहा है। वहीं पे बच्चों हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि भी और साथ ही साथ हमारे भारत देश के अन्य महान व्यक्तित्वों की भी समाधि वहीं पे है। ठीक है, अब बच्चों जो पुरानी दिल्ली को भी 2 भागों में विभाजित किया गया, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली। तो पुरानी दिल्ली में बच्चों हमारे उपराज्यपाल का निवास स्थान है और साथ ही साथ जो पुराना सचिवालय था वो भी वहीं पर है। ठीक है, कुतुब मीनार एक शानदार मीनार है जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक
ने बनवाया था। यह 72.5 मीटर ऊंची है तथा इसमें 5वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए 379 सीढ़ियां हैं। देखिए, इसके निकट बुद्ध जयंती पार्क, नेशनल म्यूजियम और साइंस सेंटर है। तो बच्चों, अगर आप बात करोगे यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स की, तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हमारे दिल्ली में, जैसे कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ये बच्चों आपका 72.5 मीटर ऊंचा है और इसमें टोटल 379 सीढ़ियां हैं। और कुतुब मीनार के आसपास ही बच्चों आपकी बुद्ध जयंती पार्क है, नेशनल म्यूजियम है और आपका साइंस सेंटर है। ठीक है, दिल्ली के कुछ प्रसिद्ध धार्मिक भवन है। हमारे दिल्ली में बच्चों बहुत सारे धार्मिक भवन भी है, जैसे बिरला मंदिर है जो कि लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित है। फिर आता है आपका बच्चों लाल मंदिर, सेंट जोसेफ चर्च, जामा मस्जिद, अक्षरधाम मंदिर और गुरुद्वारा शीशगंज। तो ये सारे धार्मिक स्थल भी हमारे दिल्ली में हैं। बहाई मंदिर कमल के फूल के आकार के गुंबद में बना है। यहाँ पर एक बहाई मंदिर भी है, लोटस टेम्पल भी है जो कि कमल के फूल के आकार का बना हुआ है। ठीक है, जंतर मंतर सूर्य और ग्रहों की गति को मापने के लिए बनाई गई प्राचीन वेधशाला है। यहाँ पे बच्चों जंतर मंतर भी है जो कि बहुत ही प्राचीन वेधशाला है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों देखिए और हमारे दिल्ली में क्या है, दिल्ली में विभिन्न भाषा, भोजन और रीति रिवाज वाले लोग रहते हैं। हमारे दिल्ली में बच्चों देश के कोने कोने से लोग आके रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हर तरीके की भाषा बोलने वाले लोग हैं, हर प्रकार का भोजन करने वाले और रीति रिवाजों का पालन करने वाले लोग दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में हिंदी और पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग अधिक रहते हैं, बट बच्चों जिसमें सबसे ज्यादा हिंदी और पंजाबी भाषा का प्रयोग करने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, दिल्ली में सभी राष्ट्रीय और धार्मिक त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। अब हमारी दिल्ली में बच्चों सारे राष्ट्रीय त्योहारों से धार्मिक त्योहार सब बहुत ही हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ अनेक स्टेडियम भी हैं जहाँ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलकूद होते हैं और दिल्ली में बच्चों हमारे स्टेडियम भी हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस अध्याय में हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े हैं, चलिए देख लेते हैं वो तथ्यों के बारे में। बड़े शहर महानगर के रूप में जाने जाते, जो बहुत बड़े शहर होते हैं ना उनको महानगर कहते हैं। दिल्ली सन 1911 में भारत की राजधानी बनी थी। तो दिल्ली बच्चों 1911 में हमारे देश की राजधानी बनी थी। दिल्ली में पालम हवाई अड्डा और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चों और हमने क्या पढ़ा है, देखिए राष्ट्रपति भवन के पास संसद भवन और केंद्रीय सचिवालय है। ठीक है, दिल्ली में हिंदी और पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग अधिक रहते हैं। इसके अलावा कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस अध्याय में सिर्फ इतना ही। अब आप सभी लोगों को इस अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इस अभ्यास कार्य को पूरा करना है। तो चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आपसे आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो देखा बच्चों आपने कि आपको दिल्ली के बारे में क्या क्या चीजें जानने की मिली। अगर हम बात करें कुतुब मीनार की, लाल किले की, इंडिया गेट की और भी बहुत सारी चीजें जो आपने दिल्ली के बारे में जानी है। अगर हम बात करें दिल्ली को हम भारत का कैपिटल, भारत की राजधानी कहते हैं और किस तरीके से दिल्ली में आपको हर एक कास्ट मिलेगी, हर एक वैरायटी मिलेगी, क्योंकि क्या है इसका नाम, ये है दिल वालों की दिल्ली। तो बच्चों आई होप सो आपको दिल्ली के बारे में इतना सब कुछ जानकर बहुत मजा आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।